Now we take a few more questions. So the question says, if 10 sine raised to the power 4 alpha plus 15 cos raised to the power 4 alpha is 6, then find the value of this. Okay. So in such questions, what should we do? अब हमें इसकी वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है. तो ऑब्वियसली ना हमें साइन अल्फा की पता है ना कॉस अल्फा की वैल्यू पता है, तो कोसेक और सेक हम कैसे निकालें? तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू मिल जाए. नाउ राइट साइड पे 6 लिखा है, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1. बट 1 को अगर हम साइन और कॉस के टर्म्स में सोचें तो वी कैन राइट दिस एज 6 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो वही रहेगा. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, अगर हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं, तो यानी इसका स्क्वायर लिख दें कोई फर्क नहीं. क्यों कराइए? बिकॉज अगर हम खाली साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर लेके करते तो जब लेफ्ट साइड पे लेके जाते तो यहाँ तो साइन 4 और कॉस 4 है, तो कुछ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होता. लेकिन अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो अब ये भी क्या होगा, ये भी पावर 4 हो जाएगी, तो फिर हमारा दोनों तरफ से कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है. तो देखिए क्या होगा, 10 साइन रेज टू पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस रेज टू पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6 टाइम्स साइन रेज टू पावर 4 अल्फा कॉस रेज टू पावर 4 अल्फा प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा. अब मल्टीप्लाई करेंगे, विल टेक एवरीथिंग टू द लेफ्ट साइड. तो 10 साइन 4 अल्फा 15 कॉस 4 अल्फा माइनस 6 साइन 4 अल्फा माइनस 6 कॉस 4 अल्फा माइनस 12 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा इज 0. तो 10 साइन 4 माइनस 6 साइन 4 इज 4 साइन रेज टू पावर 4 अल्फा एंड 15 cos 4 alpha minus 6 cos 4 alpha is plus of 9 cos 4 alpha minus 12 sin square alpha cos square alpha is 0. Now if you look closely, check करिए, this has become a perfect square. 2 sin square alpha का whole square, 3 cos square alpha का whole square minus 2 into a into b. check करिए, we are getting a square plus b square minus 2ab. Therefore, what can this be written? 2 sin square alpha minus 3 cos square alpha whole square is 0. तो स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही आएगा. माइनस 3 cos square alpha is what? 0. तो 2 sin square alpha is 3 cos square alpha, which can be written as cos स्क्वायर अल्फा को लेफ्ट साइड ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा इज 3/2. देयरफॉर साइन अल्फा अपॉन cos अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, का स्क्वायर इज 3/2 एंड दिस इज tan अल्फा, तो tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू इज 3/2. हमें एक फंक्शन की वैल्यू मिल गई. तो अब हम क्या सोचेंगे, हमको कोसेक रेज टू पावर 6 अल्फा और सेक रेज टू पावर 6 अल्फा की वैल्यू चाहिए. तो ये हम समहाउ तोड़ सकते हैं tan के टर्म्स में. कैसे? हमको पता है कोसेक स्क्वायर अल्फा इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और कॉट अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन tan अल्फा. दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा. ठीक है. इसी तरह सेक स्क्वायर अल्फा को हम क्या लिखते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा. tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 3/2. तो यहाँ 3/2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/3/2, 1 प्लस 2/3 विच गिव्स यू 5/3. यानी कोसेक स्क्वायर अल्फा कहीं भी लिखा होगा तो वहां हम क्या लिख देंगे, 5/3. और सेक स्क्वायर अल्फा लिखा होगा तो हम क्या लिख देंगे, 5/2. वी टेक द एलसीएम. तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए थी 27 cosec 6 minus 27 cosec raised to power 6 alpha plus 8 sec raised to power 6 alpha. So now this can be written as cosec square alpha का cube and this can be written as sec square alpha का cube, और दोनों की वैल्यूज भी लो. तो 27 इंटू
कोसेक स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर अल्फा आपका हो गया 5/3 का क्यूब, 8 टाइम्स सेक स्क्वायर अल्फा हो गया 5/2 का क्यूब. This gives you 27 into 125/27 plus 8 into 125/8. So 27 से 27, 8 से 8, 125 plus 125 is what? 2. Therefore your correct answer is 2. ठीक है. Now we move to the next question. We have to prove that sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू कभी भी 4 से कम नहीं होगी. ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मीन्स मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, 4 है. इससे ज़्यादा ही आएगी, थीटा चाहे कुछ भी रख लें. ठीक है. तो वी हैव टू प्रूव दैट. तो ठीक है, sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. लेफ्ट हैंड साइड. तो चेक करिए, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, बट दिस 2 कैन बी रिटन एज 2 into 1. अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा. tan into cot क्या होता है, 1 होता है. तो 2 into, कैन आई राइट tan थीटा into cot थीटा है, tan थीटा into cot थीटा 1 ही रहेगा. बट इससे हुआ क्या, इससे हमें कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, tan थीटा प्लस cot थीटा. ठीक है. ठीक है. और रादर इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस हम लोग एक स्टेप और करते हैं. ये 2 है, वी कैन ऐड 2 tan थीटा cot थीटा एंड सब्ट्रैक्ट 2 tan थीटा cot थीटा. कोई फर्क तो पड़ा नहीं, क्योंकि tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो गया, ये +2 ये -2. व्हाट वी हैव डन इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा -2 tan थीटा cot थीटा हमने एक साथ कर लिया, और tan थीटा इंटू cot थीटा 1 है, तो 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर. तो ये क्या आएगा, tan थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4. नाउ इफ यू लुक क्लोजली, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर टर्म है. तो स्क्वायर टर्म की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि ये 0 से कम तो हो ही नहीं सकता. इवन इफ अंदर की वैल्यू नेगेटिव आए, उसका स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा. लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है कि अंदर की वैल्यू 0 हो जाए. तो ये जो स्क्वायर टर्म है, दिस इज ऑलवेज व्हाट, ग्रेटर देन 0. तो अगर इसकी मिनिमम वैल्यू 0 भी ले लें, तो भी ओवरऑल सबसे छोटी वैल्यू इस एक्सप्रेशन की क्या आएगी, 4. मतलब इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. क्योंकि इवन इफ ये 0 हो जाए, तब भी ये 4 से कम नहीं आएगा, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आई तो ये 4 से बड़ा आएगा. यानी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है. Now let's take the next question. If cos 4 alpha upon cos square beta plus sin 4 alpha upon sin square beta is 1, prove that these two expressions. ठीक है. What we do, पहले हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है. cos 4 alpha एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin square beta plus sin 4 alpha into cos square beta will be cos square beta into sin square beta equals to 1. We'll take this to the right side. और क्या करें, अब पूरे को cos में हम अगर लेट से कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, sin square beta की जगह क्या लिखते हैं, 1 minus cos square beta प्लस sin 4 alpha की जगह क्या लिख दें, sin 4 alpha को हम क्या लिख सकते हैं, sin 4 alpha कैन बी रिटन एज sin square alpha का स्क्वायर. बट sin square alpha को हम cos में क्या लिख दें, 1 minus cos square alpha का स्क्वायर. तो दिस कैन बी रिटन एज 1 minus cos square alpha का स्क्वायर इंटू cos square beta, एंड राइट साइड पे हो गया cos square beta, एंड sin square beta की जगह क्या लिख देंगे, 1 minus cos square beta. क्योंकि ओपन द ब्रैकेट्स, cos 4 alpha minus cos 4 alpha cos square beta plus this is expanded as 1 minus
1 प्लस कॉस 4 अल्फा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा इज कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस 4 बीटा। ठीक है, तो कॉस 4 अल्फा माइनस कॉस 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस 4 बीटा। Now if you look closely, चेक करिए माइनस कॉस 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस 4 अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कैंसिल आउट हो गया और this cos square beta और cos square beta is getting cancelled, so what are we left with cos 4 alpha और ये cos 4 beta हम राइट लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो cos 4 beta minus 2 cos square alpha cos square beta is 0. Now if you look closely, this has become a perfect square. Cos square alpha का whole square cos square beta का whole square minus 2 cos square alpha cos square beta is 0. तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा cos स्क्वायर अल्फा माइनस cos स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर इज 0 और स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 का स्क्वायर रूट तो 0 ही है माइनस cos स्क्वायर बीटा इज 0, देयरफॉर cos स्क्वायर अल्फा इज सेम एज cos स्क्वायर बीटा। दिस इज व्हाट वी हैव फाउंड आउट बाय सिंप्लीफाइंग दिस। अब हमें प्रूव करना है, लेट्स से फर्स्ट पार्ट, कि sin 4 अल्फा प्लस sin 4 बीटा की वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट वी हैव प्रूव्ड इज cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा। अब इससे हम एक चीज और कर सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा की जगह क्या लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और cos स्क्वायर बीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये 1 से 1 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो व्हाट आर वी लेफ्ट विद साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर बीटा। ये भी हमारा आ गया, ये दोनों चीजें हम यूज कर सकते हैं। तो हमको प्रूव करना है कि साइन 4 अल्फा प्लस साइन 4 बीटा is equal to 2 sin square alpha sin square beta. We have to prove this. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, what should we do? इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर इसको देखें तो इसे हम लिख सकते हैं sin square alpha का स्क्वायर और इसे लिख सकते हैं sin square beta का स्क्वायर। तो इफ यू कैन रिमेंबर अर्लियर लेक्चर में हमने कहा था इसको अगर हम a देखें तो ये a स्क्वायर है और इसे b माने तो ये b स्क्वायर। तो दिस कैन बी रिटन एज आइदर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नाउ इन दिस केस cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा का तो कोई रोल है नहीं, तो हम ये यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं sin स्क्वायर अल्फा माइनस सेकेंड वाले केस के हिसाब से, तो साइन स्क्वायर बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा, तो होगा क्या, क्योंकि हमने देख रखा है कि साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल है, तो ये वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इक्वल है तो उनका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 0। यू विल स्ट्रेट अवे गेट व्हाट 2 साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव। ठीक है, जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, cos 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा, cos 4 बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin 4 बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा की वैल्यू में 1 प्रूव करनी है। ठीक है, ठीक है, हमने प्रूव कर रखा है कि cos स्क्वायर अल्फा इज सेम एज cos स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर अल्फा इज सेम एज sin स्क्वायर बीटा। ठीक है, cos 4 बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, cos स्क्वायर बीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर बीटा इंटू cos स्क्वायर बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin 4 बीटा की जगह sin स्क्वायर बीटा इंटू sin स्क्वायर बीटा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा, मेक्स नो डिफरेंस। बट cos स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या लिख दें,
कॉस स्क्वायर अल्फा लिख दो, कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, और साइन स्क्वायर बीटा की जगह हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। चेक करिए ये तो कैंसिल हो गए। व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, उसकी वैल्यू क्या आई 1, विच इज व्हाट यू हैड टू प्रूव। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। I hope you have understood these questions.